वजह से वो पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी, उसको थोड़े से सर में चोट लग गई, द्रौपदी हंस पड़ी। हाँ, अंधे का तो अंधा ही होता है। इसका परिणाम क्या हुआ? 12 वर्ष वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, भारी संकट। भगवान शांति दूत बन करके आए, लेकिन बात बनी नहीं। बहुत प्रयास किया भगवान ने, और अंततः युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ भगवान ने कह दिया कि देखो मेरी अक्षुणी सेना, और एक तरफ मैं, दोनों में से एक को चुन लो। और युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी सी जमीन के पीछे इतनी लड़ाई हुई भाई भाइयों में कि जरा सोचिए वो विचित्र युद्ध है। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया, पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, लेकिन दिया नहीं। अंततः युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की चरण रूपी नौका के दिन की कथा के साथ आखिरी दिन की कथा को रख दिया। परिचित, एक बात बताऊं, भगवान से अगर मिलने की कामना है तो साधना तो अनेक है, लेकिन भगवान को अगर प्राप्त करना है, निष्काम भक्ति, कर्मयोगी, त्याग भावना से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसी एक आपको एक दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण की परम मित्र, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। जीवन कैसा है? नित्य हवन करते हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, कभी भी अपने कर्म को छोड़ा नहीं। नित्य श्री कृष्ण, बस इसी से जीवन विरक्त हैं। कैसा है कि कृष्ण सहसित सखा तस्सी, अरे ब्राह्मण इंद्रिय। देखो, सुदामा तो बचपन से ही विरक्त हैं, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, और साथ में बहुत प्रशांत चित्त है, जितेंद्रिय है। ऐसी कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा होगा किसी के सामने जाकर के हाथ फैला करके कुछ मांग लिया। ऐसे दिव्य ब्राह्मण जिसके भगवान कृष्ण मित्र हैं, लेकिन कभी भी भगवान कृष्ण से जाकर के नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। नहीं, दलिद्र नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि दलिद्र थे, नहीं। कौन कहता है दलिद्र? दलिद्र किसको कहा जाता है? गरीबी और दलिद्र में अंतर है। दलिद्र किसको कहते हैं? एक राजा, एक महात्मा जा रहे थे, तो उनको एक खोटा सिक्का मिला। उनको उस खोटे सिक्के को लेकर के महात्मा जी ने सोचा, जो संसार में सबसे बड़ा दलिद्र होगा उसी को ही ये खोटा सिक्का मैं दूंगा। महाराज जा रहे थे, यहाँ पे महात्मा जी, सामने से एक राजा पश्चिम दिशा से आ रहा था। आज दक्षिण दिशा के राजा के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे और उसके जितनी भी संपत्तियां छीन लेंगे, हमारा राज्य और बढ़ जाएगा। ये विचार करके आ रहा था, और सामने से महात्मा जी आ रहे, हाँ महात्मा हट जा रास्ते से, मर जाएगा, देख राधा महाराज आ रहे हैं। जबकि राजा दक्षिण की तरफ आक्रमण कर रहे हैं और उसके सारे धन को लेंगे, अपने राज खजाने में जमा करेंगे। अब रुको, राजा सामने आए। महात्मा क्या है, रास्ता क्यों रोक रहे हो? युद्ध के लिए जा रहे हैं हम। रुको, इधर आओ। हाँ, मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारे जैसे दरिद्र राजा कहीं पर नहीं देखा। जो तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, राज्य है, फिर भी तुम्हारे मन में लालसा मिटी नहीं और राज्य को छीन करके लेना चाह रहे हो। हाथ दिखाओ। दिखाया, ये लो तुम्हारे लिए सिक्का लाया, फूटा सिक्का, ले इसका रख, क्योंकि ये सबसे दुनिया में दरिद्र है, उसके लिए ये सिक्का मिलाया, ले इसको रख। दरिद्रता अलग चीज है, जिसके मन की कामना कभी मिटती ही नहीं है, लालसा बढ़ती जाती है, उसको हम कहते हैं दरिद्र। लेकिन गरीबी तो ये विधाता के लिए प्रारब्ध कर्म से ही गरीबी आती है। सुदामा जैसे महात्मा जो भगवान के परम भक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते,
बुरी दशा है, घर में ऐसी दशा, खाने का ठिकाना नहीं है। हाँ जी, जब बच्चे भूखे रोने लगे तो लेकर के नित्य हवन करते थे, अग्निहत्य ब्राह्मण थे, भस्म को लेकर के शरीर पर लेते, ठंड ना लगे, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, चद्दर नहीं है, इसीलिए गर्मी बनी रहे, इसलिए वो भस्म लगा रहे। समय बीत रहे, गरीबी की रेखा पार ही नहीं हो रही है। 5 घर से भिक्षा लेना उनका धर्म था, 6वें घर में कभी जाते ही नहीं थे। ऐसे प्रशांत आत्मा, संतुष्ट आत्मा आज भिक्षा के बहाने जब आगे बढ़े, दूर से ही भगवान की तरफ देख करके लक्ष्मी ने कहा, महाराज इस गरीब ब्राह्मण ये आपके परम मित्र हैं, अरे इसको कुछ तो दीजिए। कहा, देवी क्या दो, प्रारब्ध कर्म को कौन मिटा सकता है? सुदामा के जो प्रारब्ध कर्म के दंड हैं उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर भी महाराज आप दया के सागर हैं, कृपा करिए। हुआ ऐसा, भिक्षा मांगने के लिए एक घर में गई, 2 घर में गई, तीसरे घर में गई, कहीं कुछ मिला नहीं, तीसरे चौथे घर में गई, 5वें घर पर जब पहुंची, लगता है भगवान कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, सामने से घर से खीर लेकर के वो घर की मालकिन आई। ब्राह्मण देव, ये आज खीर प्रसाद है, देखिए आज मेरे पतिदेव का जन्मदिन था, खीर बनी है, लो, बहुत अच्छी बात है, लो पात्र लाओ। पात्र दिखाया, खीर डाल दी। सुदामा जी महाराज चल पड़े। अब भिक्षा में इतनी खीर ही है केवल, और कुछ है नहीं उनके पास। सामने से घोड़सवारी वाला बहुत तेजी से दौड़ता हुआ रहा, घोड़े के ऊपर सवार होकर के लोग भाग रहे, छितर बितर हो रहे। सुदामा जी महाराज लाठी के सारे चल रहे, धीरे धीरे, कृष्ण कृष्ण। सामने से आया, मारा धक्का तो सुदामा जी गिर गए, खीर जाकर के दूर में गिरी, कुत्ता आकर के वो खीर को खा गया। भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देख करके कहा, देखो प्रारब्ध में खीर के प्रसाद नहीं है सुदामा के भाग में, वो तो उस कुत्ता के भाग में था, इसीलिए तो प्रसाद उसको मिल गया। सुदामा को आज ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। घर पर आए, सुशीला ने पूछा, आज कुछ लाए? कुछ नहीं है देवी आज। अरे कितने दिन हो गए भूखे हैं, देखो ये बच्चे देखिए, इनको देखो जरा सा, ये दिया देखो, दिया देख रहे हो, ये दिया देखो, इसमें बत्ती प्रज्वलित है, ये तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसमें तेल है, तेल खत्म बत्ती बुझ जाएगी। वैसे ये हमारे बच्चे हैं, ये शरीर तब तक चलेगा जब तक इसमें कुछ अन्न के दाना डालते रहेंगे, लेकिन जब कुछ रहेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो फिर क्या दीपक की तरह ये ज्योति भी बुझ जाएगी। नहीं ऐसा मत कहो, तो फिर अब क्या करें? अरे हम भूखे रह सकते, लेकिन हमारे बच्चे भूखे रहिए, ठीक है? सुदामा जी बहुत दुखी हो गए, क्या करें? आज सुदामा जी के महाराज के पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति है। आओ सुशीला, भगवान की पूजा करते हैं, कुछ भोग लगाते हैं। एक दाना चावल है घर में, खोजते खोजते केवल एक ही दाना मिला, और एक दाना को लेकर के आए, उसको आधा आधा किया, आधा दाना सुशीला को दिया, लो देवी आप इसको लक्ष्मी को प्रदान करो, मैं भगवान को प्रदान कर रहा हूं। हे विश्वंभर, सभी जीवों के अंदर आत्म स्वरूप में रहने वाले परमात्मा, मेरे पास यही संबल है। ऐसा कह करके तुलसी दल डाल करके भगवान को दोनों ने अर्पण कर दिया, और भगवान ने हाथ बढ़ा करके उसको स्वीकार किया। लक्ष्मी जी से कहा, देखो ये सुदामा के सर्वस्व एक ही दाना था,
लेकिन उस आधे आधे दाना को देखो हमको अर्पण कर दिया। इसीलिए देवी अब तो कुछ करना चाहिए। एक बार सुदामा मेरे पास आ जाए किसी तरीके से भी, फिर कभी उसको सूतक लगेगा नहीं। आज सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कुछ करिए। अरे आपके मित्र कृष्ण हैं, तो क्या मैं उनसे मांगने जाऊं? असंभव, मैं भूखे मर सकता हूं, ऐसे मैं रह जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र के पास कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, मांगूंगा नहीं। मांगने के लिए कहां कह रही हो? कितने दिन हो गए, बरसों बीत गए, कभी आप अपने मित्र से मिलने के लिए गए? उनसे मिलने भी नहीं जा सकते आप? नहीं नहीं, जा सकता हूं, मांगने के भी नहीं कह रहे हूं, आप मिलने जाओ, उनसे मिल करके तो आओ। मिलने में क्या तकलीफ है? देवी, मित्र के यहां जाना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाए? उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करती हूं। सुशीला ने और घरों में जाकर के, कई घरों से ला करके एक एक मुट्ठी, बड़ी मुश्किल से 5 मुट्ठी चावल लेकर के, उसको पता था ये तो मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन ये कई घरों से टूटे फूटे चावल जब द्वारिकाधीश के पास पहुंचेंगे तो आपने आप देख करके वो समझ जाएंगे इतनी गरीबी। तो जा करके पड़ोसियों से, कई घरों से मांग करके चावल लेकर के आए और एक पोटली में बांध करके, ये लो। यहां सुदामा जी महाराज पोटली ली, देवी बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट करके आ जाऊंगा। और यहाँ पे सुदामा जी महाराज चल पड़े, बढ़ते जा रहे हैं कृष्ण की आशा में। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की यादें, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी हमारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते हुए, थके हुए निर्जन वन, कभी निर्जन रास्ते से चलते जा रहे, कहीं कंटक प्रदेश, कभी कांटे चुभ जाते, आगे बढ़ते जा रहे और सीधे एक नदी के तट पर पहुंचे। नदी के तट पर जब पहुंची तो वहीं पर केवट बैठा था। भैया क्या है बताओ। सुदामा जी ने सोचा कि कैसे पार करें, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है, अरे कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्होड़ा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी,
बीच में बहे, बीच में बहे जमुना गहरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तारा दूर जाना था। कुछ है आपके पास? हाँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर कैसे पार करोगे? अच्छा चलो चलो चलो, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको ऐसे पार कर दूंगा। आ जाओ, बैठ जाओ। आओ धर तो पायल मेरी भीगे, आओ धर पायल मेरी भीगे, तो पायल मेरी भीगे, पारे करूं तो पारे करूं नगरी, बड़ी दूर नगरी, तारा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, तारा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। नाव के ऊपर सुदामा जी बैठ गए और धीरे धीरे केवट नाव को चलाता हुआ उस पार से कृष्ण कृष्ण कर रहे उस तट पर पहुंचे और केवट से कहा, धन्य कर दिया भैया, तूने मुझे पार करके धन्य कर दिया। अरे ब्राह्मण देव, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। आप धीरे धीरे सुदामा जी महाराज आगे चल रहे हैं, थकावट से हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे, कैसे चलूं मैं, कैसे द्वारिका नगरी आऊं? चलते 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 थक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक आना, अब कैसे मैं आऊं? रास्ते को आऊं कान्हा, डर मोगे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रास्ते को आऊं को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, जिनको आऊं तो एक सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, तारा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। सखी संग आऊं कान्हा, सर में मोगे लागे, संग आऊं कान्हा, शरम मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा, सर में मोगे लागे, तारा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे चलूं कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो छलकाएगा गरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई,
कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर तुम्हारे दरस बिने तुम्हारे दरस बिने हो गई बावरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सारा दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। यहाँ पे स्वयं द्वारी तब एक ने आकर के कहा महाराज ये दिव्य नगरी थकावट है और ये कौन सी नगरी है? कहा ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी यहाँ के स्वामी कौन है? राजा भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश। सुन करके गदगदित हो गए। वाह मैं आ गया द्वारिका। धीरे धीरे चले लाठी के सहारे और द्वार पर जैसे पहुंचे वहीं जय विजय खड़े थे द्वारपाल। ब्राह्मण देव देखने में कहीं दूर से आए हुए हो, थके हुए हो, जैसे कि बहुत सताए हुए आदमी वैसे लगते हो। नहीं भाई नहीं, फिर आपको कुछ चाहिए? हमारे महाराज द्वारिकाधीश बड़े दयालु हैं। इस महल में द्वारिका में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है, इसीलिए आपको कुछ चाहिए बताइए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल फिर बस एक बार मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करना है। भगवान कृष्ण के दर्शन? पर तुम्हारी अवस्था को देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम कृष्ण के दर्शन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस द्वारिका में ऐसा कोई ब्राह्मण तो है नहीं। फटी धोती कंगाल बिल्कुल आपकी ये हड्डी दिखाई दे रही है, इतनी गरीबी। यहां तो ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। भाई आप लोगों से मैं सत्य बता रहा हूं, वो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे बचपन के मित्र है। मित्र? महाराज सोच समझ कर क्या बोल रहे हैं? किसको मित्र बता रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सोच समझ करके बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। शंका उठी, संशय उठा। तब ये कहने का हो सकता है भाई हंसी करना उचित नहीं है। हो सकता है कहीं मित्र हो और आपने से कुछ गलत बात निकल जाए, फिर बाद में भगवान को पता लगेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है। अच्छा भाई ऐसा करो, तत्काल तो हम मुलाकात कराएंगे नहीं, यही रहो, भगवान से हम पूछ करके आते हैं। ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण देव खड़े हैं और जाकर के द्वारपाल ने जैसे प्रवेश किया, अष्ट सखियों के साथ में योगेश्वर भगवान कृष्ण बैठे हैं। सभी महारानियां सेवा में लगी हैं। महाराज आने में अगर मैं आ गया हूं, अगर कोई भूल हो गई तो क्षमा करें। क्या बात है? एक द्वार पर ब्राह्मण आया है। हाँ ब्राह्मण आया है, जाओ उसको खूब दान दे दो। आप सबको पता है यहाँ ब्राह्मणों का बहुत आदर होता है। इतने दान दे दो जिससे कभी उसको दूसरे द्वार पर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। पर महाराज वो कुछ मांग नहीं रहा है। मांग नहीं रहा है, मांग नहीं रहा है। कैसा ब्राह्मण है? महाराज मांग भी नहीं रहा है और वो द्वारिका का ब्राह्मण जिससे नहीं लगता महाराज। कैसे? क्योंकि शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा।
धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपासनन की न घिसामा। महाराज उसकी धोती फटी हुई है, उसकी धोती फटी हुई है और शरीर से हड्डी दिखाई दे रही है। ऐसा दिन ब्राह्मण हमारा का द्वारिका का तो नहीं हो सकता है। अच्छा, धोती फटी है, कपड़े फटे हैं, दुर्बल है, हड्डी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रखो चक्की शुभ सुधारी रामा। महाराज वो ऐसा ब्राह्मण तो हमने द्वारिका में कभी देखा ही नहीं। अच्छा, उस ब्राह्मण ने कुछ अपना नाम बताया था? उसने तो ये कहा था कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। बचपन के सखा मित्र? हाँ, यही तो संशय शंका उठ रही है महाराज कि आपके बचपन के मित्र हैं। अच्छा ये बताओ, उसने कुछ नाम बताया था महाराज? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चक्की शुभ सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हाँ महाराज, उसने अपना नाम बताया है। क्या? सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान खड़े हो गए। सुदामा! भगवान के दुपट्टे गिरे, मुकुट गिरे, दौड़े चले जा रहे। महारानी देख रहे क्या हुआ, ये कौन सा नया आदमी आ गया जो आज भगवान इस भाव से दौड़ रहे हैं। आज सीधे दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। जब द्वार पर पहुंचे, बहुत देर तक प्रतीक्षा करते करते मन में सुदामा जी ने सोचा कि कहां द्वारिकाधीश राजाधिराज, कहां मैं गरीब ब्राह्मण। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे बचपन के सखा मित्र, वो ऐसा कभी सोचेगा नहीं। लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैं अपने मित्र जो राजा है उसके सर को कैसे नीचे करूं? क्योंकि हो सकता है कि मेरे कारण मेरी इस दशा को देख करके उनको सर नीचे करना पड़े। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे कारण मेरे मित्र के सर झुके, ये कदापि मैं नहीं कर सकता। बस द्वारिका आया था, हो गया, द्वारिका का दर्शन कर लिया, और क्या चाहिए। बस वापस लौट करके जब जाने लगे, भगवान द्वार पर, सुदामा रुको। रुक गई। अरे द्वार पर आया, द्वार पर से ही तू मुड़ के चला जा रहा है। गजब, कैसे मित्र हो तुम। अरे मित्र तो सही मित्रता को ही निभाता है, तुम तो कैसे मित्र हो जो द्वार पर आकर के अपने मित्र से मिले भी नहीं, हम ऐसे लौटे चले जा रहे। क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें, क्षमा। इससे बड़ा क्या अपराध होगा? क्या अपने मित्र को तुमने इतना भी नहीं समझा कि अपने मित्र को गले से लगाए, उससे मैं मिल सकूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? द्वार पर आकर के लौट करके जा रहे, क्यों लौट रहे हो? भगवान, द्वारिका आना था, आ गया, दर्शन कर लिया, आपका दर्शन हो गया। अरे मैं तो धन्य हो गया, मुझे और क्या चाहिए? तो बस हो गया, इतने में जा रहे हो? भगवान, आप मेरे बचपन के मित्र हो और राजाधिराज बन चुके हो। कितनी प्रजा आपको आदर देती है, कितने मंत्री आपके पीछे लगे हैं। मैं एक निर्धन ब्राह्मण, जिसके पास कपड़े नहीं, पहनने के लिए खाने का ठिकाना नहीं, उसके कारण आपको अपने सर को नीचे करना पड़े, ये मैं नहीं कर सकता महाराज, असंभव है।
मेरा मित्र का सर झुके। अरे तूने कैसे सोच लिया कि तेरे आने से, तेरे परिचय देने से मेरा सर नीचे झुक जाएगा? तुम्हारे आने से ये द्वारिका नगरी पवित्र हो जाएगी। भाई तुमको पता भी नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे जैसे ब्राह्मण इस द्वारिका पर पैर रखने से आज ये द्वारिका पूरी स्वर्ग से भी गरियान हो जाए। चलो, ऐसे कैसे लौट जाओगे? भगवान ने सुदामा को जबरदस्ती लेकर के स्वागत करते हुए ले आए। पुष्पों की रास्ते पर पुष्प बिछाए हुए, उसके ऊपर से लेकर के चली। ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है। लेते हुए आगे बढ़े, सीधे भगवान लेकर के उनको अपने महल पर आए। अष्टपट रानियां ने जब देखा, अरे ये दुर्बल ब्राह्मण, क्या इसने पुण्य कमाया होगा कि आज भगवान स्वयं दौड़ करके नंगे पैर इसको लेने के लिए गए? धन्य है। भगवान ने लेकर के अपने राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं दुनिया के मालिक जमीन पर बैठे गए। महारानियों से कहा, देवियों जाओ, सोने के परात, सोने के लोटे में जल लेकर के आओ। सब देवियां जल लेकर के आए, कोई कपड़ा लेकर के खड़ी है और भगवान स्वयं देख रहे सुदामा की उस दशा को। भगवान ने पैर को ठीक तरह से देखा और उसकी दीन दशा को देख करके, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन जल सा पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। भगवान उसकी दीन दशा को देख करके आपने सर को लेकर के सुदामा के चरणों में रख दिया। रोने लगे भगवान, आंखों से अश्रु की धारा कहां से जल लाए। भगवान ने अपने नेत्रों के उस अश्रु धारा से ही सुदामा के पैर को धो दिया। उस आर्त दशा, दीन दशा को देख करके भगवान आर्त हो। इसके बाद सब देख करके देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। धन्य है। महारानियां सोच रही कि कितने इस ब्राह्मण ने पुण्य किया है कि स्वयं जगत के प्रतिपालक, सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता, इनके चरणों में अपने सर को रख दिया। धन्य है। देवता प्रसन्न पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। मित्रता हो तो ऐसी मित्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे भगवान चरण धोए और महारानियों से कहा, इस जल को जाओ पूरे महल में चारों तरफ छींट दो, जिससे ये महल अपना पवित्र हो जाए। ऐसे ब्राह्मण कहां मिलते हैं? ऐसे तपस्वी, त्यागी संत मिलना मुश्किल है। यहाँ पे अपने महारानियों से कहा, आओ सभी एक एक करके आशीर्वाद लो, इसके आशीर्वाद लो, धन्य हो जाओगे। अब एक एक महारानी आती जा रही है और आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। भद्राई प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव। इसके बाद रुक्मिणी आई
अखंड सौभाग्यवती भव। जाम्बवंती आई, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, अखंड सौभाग्यवती भव। अब आशीर्वाद देते 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 थक गए। अरे भाई ये लंबी, कितनी बड़ी लंबी लाइन है रे भाई, लाइन टूट क्यों नहीं रही है? क्यों घर में झगड़ा करने लगाए हो? अरे भाई तुम्हारी लाइन ही नहीं खत्म। अरे कितनी पत्नी है तुम्हारे पास, महारानियां हैं। देखो आपका काम है आशीर्वाद देना, झगड़ा कराना काम नहीं है। आशीर्वाद दो, कब तक आशीर्वाद दूं? मैं थक गया हूं, बोलते बोलते थक गया हूं। ऐसा करो आप ही मेरे आओ ना, प्रणाम करो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सब महारानियों को मिल जाएगा आशीर्वाद। कितना ब्राह्मण, कैसा दिव्य ब्राह्मण है, जगत के प्रतिपालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणीधरो अहम्, विप्र प्रसादात् कमलांबरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितो अहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, विप्र प्रसादात् धरणीधरो अहम्। ब्राह्मणों के प्रसाद से धरती को मैं धारण कर रखा हूं। ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं लक्ष्मी को भरण किया है। ब्राह्मणों के प्रसाद से मेरा नाम राम पड़ा है। आशीर्वाद दे रहे हैं यहां पे। सुखदेव मुनि कहते हैं ये जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अद्भुत स्वागत किया, जब व्यक्ति त्याग के भक्ति के परम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, फिर परमात्मा भी उसके सामने झुक जाता है। लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण स्वागत कर रहे हैं। वास्तव में इसने जरूर कुछ महान सत्कार जो किया है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहिनेन लोके अस्मिन् गहीतेनाथमेन च। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया और इसके बाद पौत्र पुत्रादि सभी आकर के सेवा में लगे। कृष्ण, संसार में मेरे जैसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति है ही नहीं जिसके मित्र ही कृष्ण। इतना आदर, अरे मैं तो इसके लायक ही नहीं था, लेकिन इतना आदर आपने दिया। सभी आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा भोजन भी कुछ करोगे? पता है तुम्हारे लिए मैंने 56 भोग की व्यवस्था की है। आओ। लेकर के आए अनेक प्रकार के भोजन, 56 भोग लगे हुए हैं। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई। कैसे मैं इसको खाऊं? उसको अपने बच्चों की याद आई। मेरे बच्चे महीनों भर से भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मैं कैसे खाऊं? लेकिन अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जानते हैं। रोना नहीं, मुझे पता है जिस कारण बस तू रो रहा है ना, मुझे सब पता है। तू भोजन कर, उनकी चिंता मत कर। उनकी चिंता करने वाला तेरा मित्र है ना। आज हुआ ऐसा कि आज वृंदापुर नगरी में राजा के घर में बेटा हुआ है और पूरे गांव में जाहरात कर रहे। वृंदापुर में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, 1 महीने तक के लिए राजा के द्वार खुले गए, सभी आकर के यहीं से भोजन करेंगे। आज सुशीला अपने बच्चों के साथ गई और यहां भगवान ने सांत्वना दी, चिंता मत कर, उनकी भी व्यवस्था हो चुकी है। यहां पे 56 भोग ब्रह्मार्पण करके प्रसाद पाने के बाद अब थोड़ा सा विनोद होता है। मित्र मिले हैं, अरे भाई तुम आए हो तो मेरी भाभी भी कुछ ना कुछ जरूर आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो पत्रम पुष्पम कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ भेजी ही होगी।
नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पोटली में तो टूटे फूटे चावल है, अब मैं भगवान को कैसे दूं, छुपाने लगे। भगवान ने कहा क्या छुपा रहा है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे लायक नहीं है। अरे मेरे लायक कैसे नहीं? मेरी भाभी ने इतनी श्रद्धा से भैया कहता है मेरे लायक नहीं है। महाराज नहीं आप मत लीजिए। अरे नहीं, भगवान जबरदस्ती छीन करके लाए, पोटली खोली तो देखिए कई प्रकार के टूटे फूटे चावल। इतनी गरीबी होने के बाद भी ये व्यक्ति अभी भी बोल नहीं रहा कि मुझे कुछ चाहिए। एक मुट्ठी उठा करके अपने मुख पर रखे, सुदामा मैं तुम्हें स्वर्गलोक को दे रहा हूं। इंद्र घबरा गया। दूसरी मुट्ठी उठाई, खा करके कहा इस मर्त्य लोक को तुम्हें दे रहा हूं। तीसरी मुट्ठी उठाने के लिए जब खाने के लिए गई, रुक्मिणी जी दौड़ करके आई, हाथ को पकड़ लिया। क्यों महाराज? इस मुट्ठी को पा करके आप वैकुंठ लोक को भी देना चाहते हैं? देवी अपने भक्त के लिए मैं तो अपने आप को ही रख देता हूं, भीग जाता हूं उसके सामने, सर्वस्व। अरे मित्रता है हम दोनों में, जब वो मेरे बराबर हो जाएगा तभी ना मित्रता होगी। जब वो मेरे मित्र है तो उसको मैं बराबर करना चाहता हूं, फिर हमारे बीच में ये धन संपत्ति वैकुंठी सब के क्या मतलब है? भगवान अकेले अकेले अब खा रहे, कच्चा चावल है, हमें भी तो दीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई, इसलिए रुक्मिणी जी तुरंत छीन करके स्वयं आदि उठ। भगवान ने उसके दलित गरीबी को छीन ली, और इस प्रकार से दिन ब दिन समय बीते, भाव विनोद हो रहा है। विनोद करते करते भगवान ने पूछा बताओ कैसे हो? कितने दिन बीत गए। देखो गुरु सांदीपनि के यहाँ पढ़ने के बाद दोनों अलग अलग हुए, अब तुम्हारी कोई शादी वादी हो भी गई है? कहा मेरी शादी हो गई है, बच्चे भी। अच्छा शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर में भाभी भी आ गई, तूने कभी सूचना ही नहीं दी, बड़ा कंजूस निकला। नहीं नहीं भाई, समय ही नहीं मिला, ऐसे मौका ही नहीं मिला, झटपट में शादी हो गई। अच्छा आपने भी तो झटपट में शादी की है? अरे मेरे तो चलो एक पत्नी, यार आपके तो 16,108। अरे अब मेरी बात छोड़, पहले तुम ये बताओ घर में सब कुशल है? हाँ सब कुशल है, पूरी व्यवस्था है घर में, पूरी आपकी कृपा से, आपकी दया से सब कुछ है। भगवान तो जान रहता है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये कुछ मांग नहीं रहा है। अब यहाँ पे भगवान के साथ रात्रि बिताने के बाद जब सुबह हुई, आपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए, भगवान ने कहा सुदामा 1 महीने तो कम से कम रुकना चाहिए, जब इतने सालों बाद आए हो तो 1 महीना। अरे ऐसा मत कहो, मुझे अब जाने दो। क्यों? अभी अभी आया अभी जाएगा? जाना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं जा सकते हो तुमको रुकना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा मत कहो, नहीं तो तुम्हारी भावना कि प्रेम के बस में हो जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो जाना है, जाना है, ठीक है, जाओ जाओ। एक शब्द सुदामा ने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते ये कहा अपना शरीर का ध्यान रखना। और सुदामा जी भाव से यहाँ द्वारिकापुरी, ऐसे मैंने सुदामापुरी वहां पे खड़ी कर दी है। पर वो जब जाते जाते वो मुझे कहा कि अपना शरीर का ध्यान रखना। मानो कि नंद बाबा आकर के सुदामा के स्वरूप में मुझसे कह रहे हैं, ये गरीब देखो, इसको घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, कपड़े फट गए, बच्चे भूखे हैं, सब परिस्थिति विपरीत है, लेकिन ये आकर के भी मेरे पास सुदामापुरी खड़ी कर दो। आज्ञा मिली और यहाँ पे दिव्य सुदामापुरी खड़ी कर दिया और पुरी का निर्माण हुआ। बड़ी दिव्य स्वरूप लेकर के
और महल में जब प्रकट हुई, प्रकाश ही प्रकाश छा गया। सुशीला ने देखा महालक्ष्मी खड़ी है, जाकर के आम स्त्रियां गलती करती है। देवी, आज आपको एक ऐसे वरदान में दे रही हूं जिससे तुमको कभी बुढ़ापा छुएगा ही नहीं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, चीज यौवना का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे करके लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सुदामा जी महाराज जब पहुंचे, देखते एक दिव्य नगरी। अरे ये नगरी, ये तो मेरी नगरी नहीं है। कौन हो तुम? कौन है? अब अपनी धर्मपत्नी को पहचान नहीं पा रहे। मेरी धर्मपत्नी तो बूढ़ी थी। कहा महाराज, आपके जहां लक्ष्मी जी आई, अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, मुझे चीज यौवना का वरदान दे दिया। अरे मैं तो भगवान को कंजूस सोच रहा था। अरे मैं तो आपको समझ नहीं पाया, निर्धन ब्राह्मण, आपकी उस अपार महिमा को समझ नहीं पाया। आपने मेरे जाने के बाद इतनी लीला कर गए महाराज, रातों रात किसी को पता ही नहीं लगने दिया। धन्य है महाराज, पर आपसे एक विनती है कि मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मेरा मन ये संपत्ति में ना लगे। सुशीला को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ले। बच्चों को सुख चाहिए, ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपके चरणों में अखंड प्रीति चाहिए भगवान, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए। तुम्हारी इसी भावना से तो मैं गदगद हो, तुम्हारे बस में हो गया। सुदामा, ये जो मैंने संपत्ति दी है, ये आसुरी संपत्ति नहीं है। योग करना, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण में लगाना इसका धन। आज सुख पूर्वक रहोगे, इससे तुम्हारी बुद्धि मेरी कृपा से कभी भी इधर उधर भ्रमित नहीं होगी, और मेरी भक्ति सदैव आपके साथ बनी रहेगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आप सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रजमंडल को छोड़े हुए भगवान कृष्ण को 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र सिमत पचन क्षेत्र एक है। सूर्यग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने उस कुरुक्षेत्र की जगह पर बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। बड़े बड़े महात्मा, ज्ञानी जन, विदुष लोग आए, संत महात्मा पर पहुंचे। अब माता कुंती भी पांडवों के साथ में आई। ब्रजमंडल से यहाँ पे आज गोपियां, राधा रानी, ये सब ब्रिजवासी लोग यहाँ पहुंचे। सब लोगों के अलग अलग तंबू हैं, पर माता यशोदा जो है आगे बढ़ी और किसी से पता लगा कि इस तंबू में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश है। मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, ऐसे कह करके आगे बढ़ रही थी। भगवान के कानों में आवाज पड़ गई, पहचान गए मेरी माँ। तंबू से दौड़ करके आए और अपने माता के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। माँ, भगवान को उठा करके माता यशोदा ने अपने गले पर लगाया। कृष्ण पत्नियां द्रौपदी से यहाँ पे मिली, मुलाकात हुई। भगवान कृष्ण के सामने कहा महारानियों ने कि महाराज, राधा रानी भी आई है, इच्छा है कि उनके भी हम दर्शन कर लें। जरूर जाओ, खाली हाथ मत जाना, कुछ साथ लेके जाना। तो एक सुवर्ण के लोटा में दूध लेकर के सब महारानियां चल पड़ी। और यहाँ पे जैसे कि दर्शन करने के लिए 7 देवड़ी हैं। प्रथम देवड़ी पर जब पहुंची तो वहीं पर दासियां खड़ी थी। प्रणाम क्या? प्रणाम राधा रानी। का हम राधा रानी नहीं है, उनके दासी हैं। तो फिर आगे जाए। इतनी सुंदर दासियां, इतने सुंदर, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। आगे बढ़ी दूसरे डाड़ियों पर, तो वहां पर जाकर के देखा, प्रणाम क्या? प्रणाम राधा रानी। का हम राधा रानी नहीं है, तो हम तो उनकी सखियां हैं। आगे बढ़ी 7वीं अंतिम देवड़ी पर जब पहुंची, ललिता, विशाखा, अंतरंग सखियां खड़ी थी। प्रणाम क्या? प्रणाम राधा रानी।
हम राधा रानी नहीं है, उनके अंतरंग सखी। अच्छा, तो राधा रानी अंदर में बैठी है, ना बनावट ना प्रदर्शन, कितनी सुंदर झांकी है। सभी महारानियों ने जा करके प्रणाम किया और प्रणाम करते ही झट से खड़ी हो गई, गले पर लगा लिया। आप सब भगवान के स्मरण करती हैं, बस केवल भजन की बात चली। अब यहां पे कहिए दूध लो। राधा रानी कह गई, अरे जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए तब से मैंने दूध को देखा नहीं, पीने की तो दूर की बात है। पर ये भगवान कृष्ण ने ही आपके लिए दूध भेजे क्या? मेरे भगवान कृष्ण ने भेजे। उठा करके उस गर्म दूध को एक ही गटके में राधा रानी पी गई। अब यहाँ पे सब महारानियां आई, महल पर देखा तो भगवान कृष्ण के यहाँ पे पैरों पर छाली पड़ गई थी। महाराज कहीं आप गई थी क्या नंगे पैर? नहीं तो फिर ये आपके पैरों में छाली कैसे पड़ गई? आप नहीं तो ये पैरों में छाली थी कैसी? जो आपने राधा रानी को गरम गरम दूध पिला दिया। राधा कृष्ण स्वरूपम में तेरे चरणों की घर धूली जो मिली जाए, राधे तेरे चरणों मेरी तेरे चरणों के। सुनते रहमत तेरी दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए हो, एक बूंद जो मिल जाए, गली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की सच कहता हूँ दीदी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे
सभी ने यहाँ राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित गदगद हो रहे थे। परीक्षित, वसुदेव जी ने जब यज्ञ, 3 रिश्ते हैं, 3 संबंध हैं। कैसे? और तीसरा संबंध है, तुम्हारी जो दादी सुभद्रा थी वो कृष्ण की बहुत प्यार करते थे दोनों, और धीरे धीरे सयानी हो गई। बलराम जी ने सोचा कि मैं अपने शिष्य, मेरे जो शिष्य दुर्योधन है, उसके साथ अपनी बहन सुभद्रा की शादी कर दूं। भगवान ने सोचा ये दुर्योधन आदमी ठीक नहीं है, ये दुरात्मा और आगे मरेगा, और कारण ये कि मेरी बहन को बहुत कष्ट उठा झेलनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने एक लीला रची। अर्जुन को कहा, देखो तुम चाहे कोई भी साधु वेश धारण करके आओ, आदर होगा महल में। और भाई सारी बातें बता दी, क्या करना है क्या नहीं, और अपनी बहन सुभद्रा को भी भगवान ने बता दी ऐसा करना है। अब हुआ ऐसा कि आई, दिन भर रुके, बड़ी सेवा हुई, और फिर जैसी भगवान ने कहा था वैसे ही किया। अर्जुन यहाँ पे सुभद्रा को लेकर के रथ में अपहरण करके ले गए। जब बलदाव भैया को पता लगा, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मन में सोचा कि आज ये बाबा को मार ही डालूंगा। आगे जब बढ़े साधु के वेश में, दुरात्मा मेरी बहन के साथ छल किया, हाथ छोड़ूंगा नहीं। आगे बढ़े भगवान ने यहाँ पे बलदाव भैया से कहा, भैया आप जरा सा आगे देखिए, रथ की तरफ देखिए, बाहर देखो। आप कह रहे हो अर्जुन चुरा करके ले गया, उसने अपहरण किया। जरा देखिए तो रथ की तरफ, सामने कौन सारथी है? आपकी बहन सुभद्रा। ओ देखो आगे बैठी है सारथी बन करके, अर्जुन तो पीछे बैठे हैं। अब ये बताओ अपहरण